यदि संसार में लाखों लोग भूखे हैं, तो क्या यज्ञ में अन्न और घी की आहुति देना उचित है? क्या ये श्रद्धा है या भोजन की बर्बादी? ये प्रश्न नया नहीं है। दशकों पहले भी यही प्रश्न कुछ लोगों के मन में उठा था। वे सीधे कैंची धाम पहुंचे, जहां स्वयं नीप करोरी बाबा महाराज जी की उपस्थिति में एक विशाल गायत्री महायज्ञ चल रहा था। वे उत्तर सुनने नहीं आए थे, वे अपनी बात सिद्ध करने आए थे। लेकिन उस दिन उन्हें ऐसा उत्तर मिला जो केवल यज्ञ का नहीं, बल्कि धर्म, सेवा, करुणा और ईश्वर के प्रति मनुष्य की समझ का भी उत्तर था। आज हम उसी घटना के माध्यम से महाराज जी की उस गहरी शिक्षा को समझेंगे, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सन 1966, उत्तराखंड की शांत पर्वतमालाओं के बीच स्थित कैंची धाम आश्रम का वातावरण उस दिन कुछ अलग ही था। चारों ओर वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। गायत्री महामंत्र के उच्चारण के साथ विशाल हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी। अनेक विद्वान आचार्य पूरे वैदिक विधान के साथ आहुतियां अर्पित कर रहे थे। सेवक लगातार व्यवस्था में लगे हुए थे। कोई लकड़ियां पहुंचा रहा था, कोई प्रसाद की तैयारी कर रहा था, कोई आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में लगा था। दूर दूर से लोग इस दिव्य यज्ञ के दर्शन करने आ रहे थे। कुछ श्रद्धा लेकर आए थे, कुछ महाराज जी के दर्शन के लिए, और कुछ केवल ये देखने की आखिर ये सब क्या हो रहा है। आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि यज्ञ का अर्थ है अग्नि जलाना, घी डालना और मंत्र पढ़ना। लेकिन सनातन परंपरा यज्ञ को इससे कहीं अधिक व्यापक मानती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ केवल अग्नि में दी जाने वाली आहुति नहीं, बल्कि प्रत्येक निस्वार्थ कर्म भी एक यज्ञ है। जब कोई अपने स्वार्थ का त्याग करता है, वे भी यज्ञ है। जब कोई अपने समय का दान देता है, वे भी यज्ञ है। जब कोई बिना किसी अपेक्षा के सेवा करता है, वे भी यज्ञ है। और जब मनुष्य अपने अहंकार को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, वे सबसे महान यज्ञ है। महाराज जी बार बार कहते थे, भगवान को भाव चाहिए। यदि भाव नहीं, तो सबसे बड़ा अनुष्ठान भी केवल एक क्रिया बनकर रह जाता है। उस दिन आश्रम में कुछ ऐसे लोग भी आए जिनकी दृष्टि अलग थी। उन्होंने हवन कुंड को देखा, अग्नि में डाला जा रहा घी देखा, अनाज की आहुतियां देखी, और उनके मन में प्रश्न नहीं, आलोचना पैदा हुई। उन्होंने कहना शुरू किया, देश में लोग भूखे हैं, अकाल की स्थिति है, इतना शुद्ध घी अग्नि में क्यों डाला जा रहा है? क्या इससे अच्छा नहीं कि ये भोजन गरीबों को दे दिया जाए? पहली नजर में उनका प्रश्न उचित लगता है। यदि कोई केवल बाहरी दृश्य देखे तो यही सोचेगा। लेकिन किसी भी आध्यात्मिक परंपरा को समझने से पहले उसके उद्देश्य को समझना आवश्यक होता है। महाराज जी अक्सर समझाते थे कि संसार की अधिकांश समस्याएं अज्ञान से नहीं, अधूरी जानकारी से पैदा होती हैं। जब मनुष्य किसी परंपरा का केवल बाहरी रूप देखता है, तो वे उसके पीछे छिपे विज्ञान, भाव और आध्यात्मिक उद्देश्य को नहीं समझ पाता। यही उस दिन भी हुआ। उन लोगों ने अग्नि देखी, लेकिन यज्ञ का अर्थ नहीं देखा। उन्होंने घी देखा, लेकिन समर्पण नहीं देखा। उन्होंने अनाज देखा, लेकिन श्रद्धा नहीं देखी। उन्होंने कर्म देखा, लेकिन भावना नहीं देखी। और जब दृष्टि अधूरी हो, तो निर्णय भी अधूरा हो जाता है। वे लोग आश्रम के कार्यकर्ताओं से चर्चा करने लगे। धीरे धीरे चर्चा बहस में बदल गई। उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। कई लोगों ने उन्हें शांतिपूर्वक समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब कोई व्यक्ति उत्तर जानने नहीं, बल्कि अपनी बात मनवाने आता है, तब समझाना कठिन हो जाता है। अंत में उन्होंने कहा, हमें उस व्यक्ति से मिलना है जो इस पूरे यज्ञ की व्यवस्था देख रहा है। संदेश महाराज जी तक पहुंचा। जरा कल्पना कीजिए, यदि कोई आपके सामने आपके सबसे पवित्र कार्य की आलोचना करे, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद आप तुरंत उत्तर देंगे, शायद आप अपनी बात सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। लेकिन संतों की दृष्टि अलग होती है। महाराज जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने किसी को डांटा नहीं, उन्होंने किसी को रोकने के लिए नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना कहा, उन्हें अपनी बात कह लेने दो। कितनी गहरी शिक्षा छिपी है इसमें।
जो सत्य में स्थित होता है उसे अपनी रक्षा के लिए क्रोध की आवश्यकता नहीं होती। सत्य को चिल्लाना नहीं पड़ता, सत्य केवल उपस्थित रहता है। महाराज जी जानते थे, तर्क से जीता हुआ मन कुछ समय बाद फिर बदल सकता है, लेकिन अनुभव से बदला हुआ हृदय जीवन भर बदल जाता है। ये केवल इस घटना की बात नहीं थी, महाराज जी का पूरा जीवन इसका प्रमाण है। वे लोगों की जिज्ञासा का सम्मान करते थे, लेकिन अहंकार को कभी भोजन नहीं देते थे। यदि कोई सच्चे मन से पूछता तो वे सरल शब्दों में समझा देते, लेकिन यदि कोई केवल अपनी बुद्धि दिखाने आता तो वे अक्सर मुस्कुरा देते, क्योंकि वे जानते थे जहां अहंकार बोल रहा हो वहां सत्य सुनाई नहीं देता। अब वे लोग महाराज जी के सामने अपनी पूरी आपत्ति रखने वाले थे। वे सोच रहे थे कि उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि महाराज जी उन्हें केवल उत्तर नहीं देंगे, वे उनके सोचने का तरीका ही बदल देंगे। अगले भाग में हम जानेंगे महाराज जी ने भोजन की बर्बादी, भूख, सेवा, वर्षा और ईश्वर के संबंध में ऐसा क्या कहा जिसने इस पूरे विवाद को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। जब वे लोग अपनी आपत्तियां और तर्क रख चुके, आश्रम में उपस्थित सेवकों ने विनम्रता से उनसे कहा, पहले प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। शायद वे इसकी अपेक्षा नहीं कर रहे थे, वे बहस करने आए थे, लेकिन उनका स्वागत सम्मान से किया गया। उन्होंने प्रसाद स्वीकार किया। यही इस घटना का एक अत्यंत सुंदर पक्ष सामने आता है। महाराज जी के आश्रम में जाने वाले व्यक्ति को पहले ये नहीं पूछा जाता था, तुम हमारे पक्ष में हो या विरोध में। उसे पहले भोजन दिया जाता था, उसे सम्मान दिया जाता था। यही तो महाराज जी का स्वभाव था। उनके लिए अतिथि विरोधी नहीं होता था, वे भी भगवान का ही एक रूप था। उन्होंने कभी व्यक्ति को उसके विचारों के आधार पर नहीं आंका। पहले प्रेम, फिर शिक्षा, पहले सेवा, फिर समझ। यही संतों का मार्ग है। ये केवल भोजन नहीं था, ये एक मौन संदेश था। मानो महाराज जी कह रहे हो, जिस आश्रम पर तुम भोजन की बर्बादी का प्रश्न उठा रहे हो, वही आश्रम तुम्हें बिना किसी भेदभाव के भोजन करा रहा है। जहाँ यज्ञ होता है वहाँ प्रसाद भी बांटा जाता है, जहाँ पूजा होती है वहाँ सेवा भी होती है, जहाँ भगवान की आराधना होती है वहाँ भूखा व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। इसीलिए महाराज जी के जीवन में भंडारे, प्रसाद और सेवा कभी अलग अलग विषय नहीं थे, वे सब एक ही आध्यात्मिक जीवन के अंग थे। जब उन लोगों को अवसर मिला, उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, देश में लोग भूखे हैं, कई स्थानों पर अकाल पड़ा है, इतना शुद्ध घी अग्नि में अर्पित किया जा रहा है, इतना अन्न अग्नि में डाला जा रहा है, क्या ये उचित है? क्या ये सब भोजन गरीबों को नहीं दिया जा सकता? वे अपने तर्कों को पूरी दृढ़ता से रख रहे थे। उन्हें विश्वास था कि उनके प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं होगा, लेकिन महाराज जी ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। वे शांत रहे, क्योंकि संत पहले प्रश्न नहीं सुनते, वे प्रश्न पूछने वाले का मन देखते हैं। कुछ देर बाद महाराज जी ने एक ऐसी बात कही जो आज भी हमारे जीवन का दर्पण बन सकती है। उन्होंने संकेत दिया, यदि वास्तव में तुम्हें भूख की चिंता है तो सबसे पहले अपने सामने बैठे भूखे व्यक्ति को भोजन कराओ। दूर बैठे लोगों की चिंता करना आसान है, लेकिन जो व्यक्ति हमारे घर के बाहर बैठा है, जिस पड़ोसी को हमारी सहायता की आवश्यकता है, जिस वृद्ध को 2 समय का भोजन नहीं मिलता, क्या हमने पहले उसकी चिंता की? महाराज जी मानो कह रहे थे, करुणा की शुरुआत दूर से नहीं, अपने निकट से होती है। आज भी हम दुनिया बदलने की बात करते हैं, लेकिन अपने आसपास के दुख को अनदेखा कर देते हैं। यही बात महाराज जी समझाना चाहते थे। कई लोग सोचते हैं, या तो सेवा करो या पूजा करो या गरीबों को खिलाओ और या मंदिर चले जाओ, लेकिन कोई भी धर्म ये नहीं कहता। महाराज जी का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण था। उन्होंने हजारों लोगों को भोजन कराया, कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाया। भंडारे उनके जीवन का अभिन्न अंग थे। साथ ही उन्होंने मंदिर बनवाए, हनुमान जी की आराधना करवाई,
यज्ञ भी हुए, कीर्तन भी हुए। तो क्या इसमें विरोध था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेवा और उपासना दोनों एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। एक शरीर को तृप्त करती हैं, दूसरी आत्मा को। दोनों साथ हों तभी जीवन संतुलित होता है। महाराज जी का संकेत केवल अग्नि की ओर नहीं था, वे भीतर के यज्ञ की बात कर रहे थे। जरा सोचिए, यदि अग्नि में घी डाल दिया लेकिन भीतर का क्रोध वैसा ही रहा, तो क्या बदला? यदि हजारों मंत्र पढ़ लिए लेकिन अहंकार पहले जैसा ही रहा, तो क्या यज्ञ सफल हुआ? सच्चा यज्ञ वे है जिसमें मनुष्य अपने लोभ को अर्पित करे, अपने क्रोध को अर्पित करे, अपने अहंकार को अर्पित करे, अपने स्वार्थ को अर्पित करे। जब भीतर का अंधकार जलने लगे, तभी बाहर की अग्नि सार्थक होती है। महाराज जी ने एक अत्यंत गहरी बात की ओर संकेत दिया। उन्होंने समझाया कि जब मनुष्य ईश्वर को भूलकर केवल अपनी बुद्धि पर भरोसा करने लगता है, तो धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि सब कुछ उसी के प्रयासों से चल रहा है। वे सोचता है, मैं सब ठीक कर दूंगा, मेरे बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन संत जानते हैं, ये विचार बहुत सूक्ष्म अहंकार है। मनुष्य खेती कर सकता है, बीज बो सकता है, मेहनत कर सकता है, लेकिन क्या वे वर्षा कर सकता है? क्या वे सूर्य को उगा सकता है? क्या वे धरती में जीवन उत्पन्न कर सकता है? नहीं। यही कारण है कि भारतीय ऋषियों ने हमेशा कहा, पुरुषार्थ भी आवश्यक है और ईश्वर की कृपा भी। यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा है। जब लोग केवल भोजन बचाने की बात कर रहे थे, महाराज जी ने उनका ध्यान उस मूल कारण की ओर मोड़ा जिससे भोजन उत्पन्न होता है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाए, यदि वर्षा ही ना हो, तो केवल भोजन बचा लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ये शिक्षा केवल खेती की नहीं, विनम्रता की भी है। मनुष्य कर्म करता है, लेकिन प्रकृति के नियम उसके नियंत्रण में नहीं है। यही समझ उसे ईश्वर की ओर ले जाती है। महाराज जी चाहते तो उन लोगों को उसी समय तर्कों से परास्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि संत किसी को हराना नहीं चाहते। वे केवल अज्ञान को हटाना चाहते हैं। बहस में एक व्यक्ति जीतता है और दूसरा हारता है, लेकिन प्रेम में दोनों जीतते हैं। इसीलिए महाराज जी का सबसे बड़ा उत्तर शब्द नहीं, उनका जीवन था। उन्होंने जितना भोजन गरीबों को कराया, शायद उतना करने वाले अनेक आलोचक भी ना रहे हों। यही संतों की विशेषता है, वे उत्तर देकर नहीं, जीवन जीकर सिखाते हैं। आज भी वही प्रश्न हमारे समाज में सुनाई देते हैं। मंदिर क्यों बन रहे हैं? यज्ञ क्यों हो रहे हैं? प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? पूजा की क्या आवश्यकता है? महाराज जी का संदेश इन प्रश्नों का संतुलित उत्तर देता है। यदि पूजा है तो उसके साथ सेवा भी हो, यदि यज्ञ है तो उसके साथ दान भी हो, यदि मंदिर है तो वहां से भूखा भी तृप्त होकर लौटे, और यदि सेवा है तो उसमें अहंकार नहीं, ईश्वर का स्मरण हो।